नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। एक नज़र डालें नवंबर माह में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी। राशि स्वामी गुरु राशि में ही वक्री अवस्था में संचार कर रहा है। यह 24 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। इसके अलावा राहु द्वितीय भाव पर संचार कर रहा है। इसके अलावा मंगल चतुर्थ भाव पर संचार कर रहा है। 13 नवंबर को मंगल पराक्रम भाव पर आ जाएगा। पराक्रम भाव के स्वामी मंगल का पराक्रम भाव पर संचार अत्यधिक उत्तम रहेगा। इसके अलावा 4 ग्रह आपकी राशि के बाधक स्थान अष्टम भाव पर संचार कर कार्यों में विघ्न और बाधा डाल रहे हैं। नवंबर माह में से यह 3 ग्रह भी मुक्त हो जाएंगे। बुध 13 नवंबर को राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएगा। शुक्र 11 नवंबर को बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। तो सूर्य 16 नवंबर को बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। शनि की स्थिति लाभ भाव पर बनी हुई है। शनि की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। अब शनि मार्गी हो चुके हैं। दोस्तों, ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। पिछले कुछ समय से शनि आपकी राशि को वक्र दृष्टि से देख रहा था। इसके अलावा राशि स्वामी गुरु भी वक्री चल रहा है। अब शनि तो सीधा हो चुका है। शनि की वक्र दृष्टि से राहत मिल चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। 24 नवंबर को गुरु का भी मार्गी होना स्वास्थ्य के संबंध में अधिक अनुकूल रहेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल होती जाएंगी। इसके अलावा 16 नवंबर को आरोग्यकारक सूर्य भी राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन भी स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगा। आरोग्यकारक सूर्य की शुभ स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेगी। कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में समय उत्तम होता जाएगा। अब बात करें शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा के संबंध में बात करें तो शनि की पंचम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही थी। गुरु भी पंचम भाव को वक्र दृष्टि से देख रहे हैं। शनि की वक्र दृष्टि से राहत मिल चुकी है। इससे विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति बनी हुई असंतुष्टि और अस्थिरता जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। विद्यार्थियों के मन में रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी दृष्टि से देखेंगे, इसलिए शिक्षा के संबंध में भी नवंबर माह अधिक सकारात्मक रहने वाला है। 24 नवंबर के बाद गुरु की भी पंचम भाव पर उच्च दृष्टि शिक्षा के संबंध में बेहतर रहेगी। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, शिक्षा के संबंध में भी परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती जाएंगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम प्यार भाव का भी पंचम भाव से विचार किया जाता है। पिछले समय से शनि की पंचम भाव पर वक्र दृष्टि प्रेमियों के लिए भी परेशानी पैदा कर रही थी। अब वक्र दृष्टि से राहत मिल चुकी है। यह प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। प्रेम संबंधों में पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव दूर होंगे। गुरु की भी मार्गी दृष्टि पड़ेगी 24 नवंबर के बाद, इसलिए नवंबर माह प्रेमियों के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। 11 नवंबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। प्रेमियों को भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेमियों के लिए भी नवंबर माह काफ़ी सकारात्मक रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध है। 13 नवंबर तक बुध बाधक स्थान में पाप ग्रहों की दृष्टि में रहेगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, केतु से ग्रस्त है। इसलिए खासकर 13 नवंबर तक दाम्पत्य जीवन में समझदारी से काम लें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखें। 13 नवंबर को जब बुध राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा, तब परिस्थितियां अधिक अनुकूल हो जाएंगी। बुध का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। पुराने मतभेद दूर होंगे। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। 24 नवंबर को गुरु की भी दाम्पत्य भाव पर पड़ रही वक्र दृष्टि से राहत मिलेगी, क्योंकि शुभ ग्रह का भी दाम्पत्य भाव पर अगर वक्र प्रभाव पड़े तो परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं।
24 नवंबर से गुरु भी मार्गी दृष्टि से देखेगा, यह भी दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के संबंध में भी जैसे जैसे मास व्यतीत होता जाएगा परिस्थितियां अधिक अनुकूल होती जाएंगी। दोस्तों बात करें आर्थिक स्थिति की तो शनि का लाभ पर संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करने वाला है। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। शनि की यह स्थिति आय एवं लाभ की स्थिति को मजबूत बनाएगी। व्यापारी दोस्तों के लिए भी शनि की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम है। शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करने वाले व्यापारी दोस्तों के लिए शनि की यह स्थिति विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। बात करें संतान के संबंध में तो संतान भाव पर भी शनि की पिछले समय से वक्र दृष्टि संतान के संबंध में चिंता परेशानी पैदा कर रही थी। इसके अलावा गुरु भी वक्री चल रहे हैं। संतान कारक गुरु की भी पंचम भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही थी, इसलिए पिछले समय संतान के संबंध में कुछ नकारात्मक रहा है, परंतु अब स्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। शनि की वक्र दृष्टि से राहत संतान सुख में वृद्धि करेगी। इसके अलावा 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएगा। गुरु का मार्गी होना भी संतान के संबंध में उत्तम रहेगा। दोस्तों बात करें राशि परिवर्तन की तो 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र का भाग्यभाव पर संचार भाग्यवर्धक है, भाग्य के दरवाजे खोल देगा। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर भी बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह उत्तम रहेगा। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। शुक्र की यहाँ से तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए मेरे वह दोस्त जो लेखन और संचार कार्यों से संबंधित है उनके लिए भी शुक्र का राशि परिवर्तन काफी सकारात्मक रहेगा। तृतीय भाव अपने भाव पर शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव के शुभ फलों में वृद्धि करेगी, इसलिए शुक्र का राशि परिवर्तन मीन वालों के लिए काफी अनुकूल रहेगा। 13 नवंबर को दो ग्रहों का राशि परिवर्तन है, मंगल और बुध का। यह दोनों राशि परिवर्तन भी आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगे, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव पर वक्री अवस्था में घर परिवार में मतभेद पैदा कर रहा है। भूमि, भवन और वाहन के संबंध में भी मंगल की यह स्थिति कुछ शुभ नहीं है। अब मंगल के राशि परिवर्तन से मंगल के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल राशि परिवर्तन कर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल पराक्रमी ग्रह है और पराक्रम भाव में पराक्रमी मंगल का संचार आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि करेगा। आपका अपने प्रति विश्वास और बुलंद इरादे कुछ नया और जोखिम लेने के कार्यों के लिए बहुत उत्तम रहेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन हर प्रकार से सकारात्मक है। मंगल भाग्य भाव का भी स्वामी है। मंगल की यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि करेगी। मंगल आपकी राशि के लिए धन भाव का भी स्वामी है, इसलिए पराक्रम भाव पर मंगल की स्थिति मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से धन में वृद्धि करने के अवसर पैदा करेगी। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। छोटे भाई बहनों और घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव से मंगल का प्रभाव दूर होने से भूमि, भवन और वाहन सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ पुराने गिले शिकवे और मनमुटाव दूर होंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन भी काफ़ी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के लिए बुध सुख और दाम्पत्य भाव का स्वामी है। बुध का अष्टम भाव पर संचार सुखों को प्रभावित कर रहा था, दाम्पत्य सुख को भी प्रभावित कर रहा था। दोनों तरफ से स्थितियां नकारात्मक पैदा हो रही थी, परंतु अब बुध राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। सुखों में वृद्धि होगी। मंगल का भी यहाँ से प्रभाव हट जाएगा, तो बुध भी बेहतर स्थिति में आ जाएगा। दोनों तरफ से सुख स्थान शुभ हो जाएगा। बुध का राशि परिवर्तन व्यापारी दोस्तों के लिए भी काफ़ी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि बुध व्यापार भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में बाधक स्थान में संचार कर रहा था। व्यापारियों के कार्यों में विघ्न और बाधा पैदा हो रही थी। कार्य व्यापार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा था। अब बुध भाग्य भाव पर संचार करेगा, बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बुध पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। व्यापारी दोस्तों के ठंडे तथा मंदे पड़ चुके व्यापार में तेजी आएगी। व्यापारी दोस्तों को यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। यह यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, दाम्पत्य जीवन हो, घर परिवार हो, हर किसी के लिए सकारात्मक रहेगा।
इसके अलावा 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन भी मीन वालों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के बाधक स्थान पर संचार कर रहा है। इसके अलावा नीच राशि और शत्रु ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में भी है, इसलिए सूर्य की स्थिति काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। मान सम्मान कारक सूर्य की यह स्थिति आपके मान सम्मान में कमी कर सकती है, इसलिए खासकर 16 नवंबर तक मान सम्मान के प्रति सजग रहें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो मान सम्मान में हानि पहुंचाने वाला हो। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में कमी हो सकती है। पिता के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाएं। पिता के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य का राशि परिवर्तन खोया हुआ आत्मविश्वास और मान सम्मान पुनः प्रदान करेगा। पिता के साथ संबंधों में स्नेह मधुरता बढ़ेगी। सरकारी सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। इस पर गुरु की दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी। सूर्य का राशि परिवर्तन भी काफ़ी अनुकूल रहेगा। इसके अलावा 24 नवंबर को राशि स्वामी गुरु भी मार्गी हो जाएगा। यह भी बेहतर रहेगा, क्योंकि गुरु की यहाँ से संतान, दाम्पत्य और भाग्य तीनों कुंडली के शुभ और महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि पड़ रही है। अब इन दृष्टियों के भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। काफ़ी सकारात्मकता देखने को मिलेगी इन भावों के संबंध में। इसलिए कुल मिलाकर जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल होती जाएंगी। आपकी राशि के लिए गुरु कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए गुरु का सीधा चलना करियर में भी सफलता उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। करियर में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। करियर के संबंध में भी गुरु का सीधा चलना बेहतर रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।